Please video like and subscribe. Please video like and subscribe. इतिहास, उत्पत्ति और आध्यात्मिक महत्व। भाग प्रस्तावना। भारत को त्योहारों और आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर अनेक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। इन्हीं महान उत्सवों में से एक है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन आयोजित होती है। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम, समानता और मानवता का अद्भुत संगम है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। लाखों श्रद्धालु रथों की रस्सियां खींचकर स्वयं को धन्य मानते हैं। मान्यता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और सभी को दर्शन देकर कृपा प्रदान करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ये उत्सव प्रेम, सेवा, समर्पण और भाईचारे का संदेश देता है। भगवान जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जगत अर्थात संसार और नाथ अर्थात स्वामी। इसलिए भगवान जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी। वैष्णव परंपरा में भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। उनके साथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा होती है। तीनों की लकड़ी से निर्मित दिव्य प्रतिमाएं पुरी के श्री मंदिर में स्थापित है। पुरी धाम का महत्व पुरी भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों में बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी का विशेष स्थान है। माना जाता है कि जीवन में एक बार श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन करने से विशेष आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है। पुरी का श्री मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंची शिखर, विशाल परिसर और प्राचीन परंपराएं इसे विश्वविख्यात बनाती है। रथ यात्रा की प्राचीन परंपरा, रथ यात्रा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका उल्लेख विभिन्न पुराणों और प्राचीन धार्मिक परंपराओं में मिलता है। सदियों से यह यात्रा उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित की जाती रही है।
रथ यात्रा का मूल संदेश है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे अपने भक्तों के बीच आते हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के दर्शन देते हैं। राजा इंद्रद्युम्न की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने एक दिव्य स्वरूप नीलमाधव के बारे में सुना और उसके दर्शन की इच्छा की। उन्होंने अपने विश्वस्त ब्राह्मण विद्यापति को खोज के लिए भेजा। लंबी खोज के बाद विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन हुए, किंतु जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो दिव्य स्वरूप अदृश्य हो चुका था। राजा अत्यंत दुखी हुए। तब उन्हें दिव्य संकेत मिला कि समुद्र तट पर आने वाली पवित्र लकड़ी से भगवान की प्रतिमाएं बनाई जाए। दिव्य काष्ठ की प्राप्ति। कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ एक दिव्य काष्ठ तट पर आया। राजा ने उसे अत्यंत श्रद्धा से मंदिर तक पहुंचवाया। तब एक वृद्ध बढ़ी के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे प्रतिमाएं बनाएंगे, लेकिन कार्य पूर्ण होने तक कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने यह सत्य स्वीकार कर ली। अधूरे प्रतिमा कारण से कई दिनों तक भीतर से औजारों की आवाज रहती यही। फिर एक दिन अचानक सब शांत हतरा। रानी को चिंता हुई, पित हुए दिन दही तो कुछ हो मदराबो। राजा ने अखीर होकर द्वार खोल दिया। द्वार पे भी वही अदृश्य है चुके थे और भगवान जगन्नाथ। मलभद्र कथा। सुभद्रा के प्रतिमाएं पूरी अवस्था